हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर में। आओ बच्चों, कुछ नया सीखें। राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़ करके डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी MCQ सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बायोलॉजी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी बहुत ही अधिक लाभदायक साबित होने वाली है। तो देर किस बात की, जुड़िए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और आज का पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पुष्प का पाया जाना निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रकार का कंटेंट आपको इसमें दिखाई देगा और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताओ, पुष्प का पाया जाना निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। ब्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में लगभग 5 से 10 सेकंड का आपको सोचने के लिए समय मिलेगा। अच्छी तरीके से ऑप्शन को पढ़ने के बाद में करेक्ट आंसर तक पहुंचना है और करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। तो बताओ बच्चों, पुष्प का पाया जाना निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। बिल्कुल जी हाँ, आप पहुंच गए होंगे। इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आवर्तबीजी प्लांट जो होते हैं उसके अंदर पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प पाया जाना इस एंजियोस्पर्म पादप की या एंजियोस्पर्म कुल की प्रमुख विशेषता माना जाता है या अद्वितीय गुण माना जाता है। और कौन सा जनन करेगा, ये लैंगिक जनन को संपादित करने का काम करता है। बिल्कुल, तो 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। निम्न में से किस कुल में एक पाली वाला पुंकेसर या परागकोश पाया जाता है। देखो, एक पाली वाला पुंकेसर या परागकोश पाया जाता है। सोलेनेसी कुल, पोएसी कुल, मालवेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऐसा कौन सा कुल है जिसमें उनका परागकोश जो होता है उसके अंदर एक पाली पाई जाती है। बिल्कुल, सीधा भी लिखा आ सकता है पुंकेसर या इसकी जगह परागकोश लिखा आ सकता है। जी हाँ, आप पहुंच गए होंगे। करेक्ट आंसर इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मालवेसी कुल जो है उसके अंदर एक पाली वाला पुंकेसर पाया जाता है। मैं यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो मालवेसी कुल के कुछ पौधों के बारे में बात करें तो भिंडी और गुड़हल ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर एक पाली वाला परागकोश या पुंकेसर पाया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से धमाकेदार क्वेश्चन आपको फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, कीटों में श्वसन के रूप में कौन सा अंग पाया जाता है। बिल्कुल, देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में जो इंसेक्ट होते हैं वो कौन से अंग को या ऑर्गन को काम में लेते हैं। आर्द्र क्यूटिकल को काम में लेते हैं, श्वास नलिका को काम में लेते हैं, फेफड़े को काम में लेते हैं या फिर गिल्स को काम में लेते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना बच्चों, किसकी बात कर रहा है अगला, कीटों की बात कर रहा है। और कीटों में श्वसन के रूप में कौन सा अंग पाया जाता है। बिल्कुल, आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। तो बिल्कुल इसके अंदर आप क्या करेंगे, कीटों की बात करा तो इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, श्वास नलिकाएं पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन श्वास नलिका हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। केंचुए में श्वसन के रूप में कौन सा अंग पाया जाता है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड और नॉन बोर्ड क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी प्रकार की क्लासों के लिए, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ये क्लास बेहतरीन साबित होने वाली है। तो जुड़ना है क्लास के साथ में और क्वेश्चन को हल करना है। अलग से नोटबुक डाल करके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेना है ताकि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। केंचुए में श्वसन के रूप में कौन सा अंग पाया जाता है। बिल्कुल, तो आपने किया होगा। देखो, इनमें से कौन सा, आर्द्र क्यूटिकल, श्वास नलिका, फेफड़े, गिल्स। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा केंचुए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है। देखो, फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है, आटे को गूंथना, फर्श की सफाई करना, पुष्पों की खेती या फूलों की खेती करना, शहद निकालना। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। फ्लोरिकल्चर का रिलेशन किसके साथ में है या इसका क्या मीनिंग है, क्या मीन्स है इसका।
तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फूलों की खेती, पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। परागकण होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलेन ग्रेन जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पोलेन ग्रेन कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है द्विगुणित यानी डिप्लॉइड, अगुणित हेप्लॉइड, हेप्लॉइड डिप्लॉइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए परागकण किस प्रकार के होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपने क्लास अच्छी तरीके से थ्योरी क्लास को अच्छे से ज्वाइन किया है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। बिल्कुल, परागकण कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हमें पता है कि परागमात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं और वो कोशिकाएं क्या होती हैं? परागकण होती हैं। तो हेप्लॉइड प्रकार के परागकण पोलेन ग्रेन होते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाला है। क्या कह रहा है? प्रोयूबिस्काई निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोयूबिस्काई का निर्माण किसके द्वारा होता है? मध्य परत के द्वारा यानी मिडल लेयर, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, टेपिटम टेपिटम, एंथोथीसियम एंडोथीसियम। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको ये बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो प्रोयूबिस्काई का निर्माण कर देता है। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेपिटम, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और टेपिटम को भी थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहें तो स्रावी प्रकार का जो टेपिटम होता है, वो जिसको हम ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम भी कहते हैं, वो ही किसको बनाने का काम करता है? प्रोयूबिस्काई को बनाने का काम करता है। इस टेपिटम के अंदर लिपिड की बनी हुई गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको प्रोयूबिस्काई के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। 8 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 10 से 12 बार, 12 से 16 बार, 70 से 72 बार, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताइए करेक्ट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होने वाला है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 16 बार, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चर्चा करते हैं। ज्वारीय आयतन का मान होता है 1000 ml होता है, 5000 ml होता है, 500 ml होता है, 50,000 ml होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको बताना है टाइडल वॉल्यूम। ज्वारीय आयतन को किसके नाम से जानते हैं? टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो अब टाइडल वॉल्यूम का मान आपको बताना है। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन, यानी 500 ml ज्वारीय आयतन का मान होता है। ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं? सामान्य अवस्था में एक बार अंदर भरी गई वायु की मात्रा और किसी जीव के द्वारा छोड़ी गई वायु की मात्रा ज्वारीय आयतन कहलाती है, जिसका मान 500 ml होता है। 500 ml होता है। 1 मिनट में पूछ ले बच्चा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000 से लेकर के 8000 ml, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? 12 से 16 बार। तो उसको मल्टीपल कर लेंगे 500 से, तो 6000 से 8000 ml हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। परागमात्र कोशिका में लघु बीजाणु जनन द्वारा किसका निर्माण होता है? बिल्कुल, पोलेन मदर सेल जो है PMC, जिसको आप कह सकते हो शॉर्ट एंड ट्रिक में, इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की यदि मैकेनिज्म हो जाए तो किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु का, लघु बीजाणु का, भ्रूण का, बीज का। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर अपना 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी लघु बीजाणु। तो आज की इस पहली क्लास के अंदर आपको 10 मिक्स्ड क्वेश्चन मिले जो 11th और 12th दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिला। बेहतरीन तैयारी के लिए इस प्रकार की क्लास से आपको जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन को और अधिक मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना है। कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, क्लास कैसे लगी। इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।